guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sapna. I am a dentist and a mother. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारी बॉडी हमें देती है जब भी हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहीं आपके बच्चों में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, और हम उनके होम रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर अप कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी दो रीजंस की वजह से होती है। फर्स्ट, कि आप बच्चे की इम्प्रॉपर डाइट हो। सेकेंड, बच्चे की डाइट अच्छी है बट उसकी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिग्नल के साथ। फर्स्ट सिग्नल है अगर आपके नेल्स में वाइट मार्क्स हो। अगर आपके नेल्स में वाइट मार्क्स है या आपके बच्चों के नेल्स में वाइट मार्क्स हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी। जिंक इज़ नीडेड ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और डिफेंसिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर पाए। प्लस जिंक का एक फंक्शन और होता है कि वो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स के सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करता है और सेंसरी ऑर्गन्स को हेल्दी करता है। हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली जिंक से रिलेटेड होते हैं। आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ये पांचों सेंसरी ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम कर पाएँ, इसके लिए हमारी बॉडी में जिंक का एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। अगर आपके या आपके बच्चों के नेल्स में वाइट स्पॉट्स हैं तो आपको अपनी डाइट में जिंक रिच फूड इंक्लूड करने हैं। कुछ जिंक रिच फूड के एग्जाम्पल्स हैं एग्स, चीज़, कर्ड, योगर्ट, कैश्यूज, बीन्स एट्सेट्रा। सेकेंड सिग्नल, अगर आपको ईजिली ब्लीडिंग नोज़ होती है या ब्लीडिंग गम्स होते हैं वाइल ब्रशिंग, या फिर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली अल्सर्स हो जाते हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपकी बॉडी में शायद विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी का काम होता है हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का। प्लस में विटामिन सी हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्किन, ब्लड वेसल्स एंड लिगामेंट्स। तो अगर आपके बच्चों को कभी चोट लगती है और नॉर्मल हीलिंग से ज़्यादा टाइम लगता है आपके बच्चों की चोट को हील होने में, तो मे बी आपको अपने बच्चों की डाइट में विटामिन सी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। विटामिन सी के कुछ गुड सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरीज। यू कैन ऐड कैप्सिकम इन दियर डाइट। थर्ड सिग्नल, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर और ड्राई नेल्स। नॉट ओनली इन विंटर्स बट ऑल्सो इन समर्स। अगर बच्चों में ड्राई हेयर्स, ड्राई नेल्स या ड्राई स्किन हो रही है, आफ्टर मॉइस्चराइजिंग ऑल्सो उनकी स्किन ड्राई होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बच्चों की बॉडी में बायोटिन की कमी है। बायोटिन इज़ अ टाइप ऑफ विटामिन बी ओनली, इट इज़ कॉल्ड B7। और बायोटिन का मेन काम जो होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना। बायोटिन यूजुअली हमारे 3 ही चीज़ों पे काम करता है, हेयर्स, नेल्स एंड स्किन। और बायोटिन का जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर इंटेस्टाइन का फ्लोरा बिगड़ा हुआ होगा तो बायोटिन की डेफिनेटली कमी होगी। तो अगर आपको बायोटिन को करेक्ट करना है तो आपको डायरेक्टली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का पावर सोर्स होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोबायोटिक्स से कितने फ़ायदे होते हैं। प्लस में प्रोबायोटिक्स से कुछ रिच सोर्सेज होते हैं, कर्ड, बनाना, कोकोनट वाटर, अनियन, बेरीज एंड स्वीट पोटैटो एट्सेट्रास। तो प्रोबायोटिक्स को बच्चों की डाइट में इंक्लूड कीजिए, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए टू गेट रिड ऑफ ड्राई हेयर्स, ड्राई नेल्स एंड ड्राई स्किन। सिग्नल, इफ़ योर बेबी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग ऑफ मसल क्रैम्प्स एंड पेन इन लेग्स। अगर बच्चों को पैरों में दर्द हो रहा है और वो बार बार इस बात की शिकायत कर रहे हैं, तो आपको उनकी न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा ध्यान और देने की ज़रूरत है। यूजुअली बच्चे इतना दिन भर दौड़ लेते हैं, नॉन स्टॉप भागते हैं कि रात में वो थक ही जाते हैं। तो कई बार वो आपको बोलते हैं कि मम्मा पैर दबा दो, दर्द हो रहा है, या मम्मा बहुत थक गया हूँ, यहाँ पर दर्द है, मालिश कर दो। बट अगर आपके बच्चे कॉन्स्टेंटली आपको बोल रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं कि मम्मा मेरे पैरों में दर्द है, या फिर रात को सोते हुए, या फिर रात को बच्चे अगर सो रहे हैं और सोते सोते वो रात में उठ रहे हैं दर्द की वजह से कि पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो उठ के रोने लगते हैं, तो इसका मतलब है मे बी उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी का काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो डायरेक्टली कैल्शियम की कमी होगी, और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स जो हैं वो हार्ड नहीं होंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी।
एक स्टडी के हिसाब से अगर बच्चों की बॉडी में विटामिन डी बहुत कम हो जाता है तो कई बार बच्चों को रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जैसी भी बीमारी हो सकती है। तो अगर बच्चों के पैरों में दर्द है, मसल्स में पेन है, तो उनके विटामिन डी के सोर्सेज बढ़ाइए। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है सनलाइट, तो आधा घंटा उनको पार्क में ले जाएं या बालकनी में बिठाएं। धूप लेना बहुत ज़रूरी है। प्लस में आप उनकी डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ विटामिन डी रिच फूड्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। विटामिन डी के रिच सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं एग योक, स्वीट पोटैटो, चीज़, योगर्ट, मिल्क एंड ऑरेंजेस ऑल्सो। ऑरेंजेस में विटामिन सी का भी भरपूर मात्रा होती है और विटामिन डी की भी। तो विटामिन डी अपने बच्चों को दीजिए और उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट साइन इज डिलेड स्पीच। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की स्पीच बहुत डिलेड है, यूजुअली जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो 6 से 8 महीने के बच्चे बैबल करना शुरू कर देते हैं और 8 से 12 महीने के बच्चे 2 वर्ड्स को मिला के बोलने लगते हैं, इधर आओ, ये क्या है, पापा, मम्मा, ये सब बोलने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बच्चे की सारी ग्रोथ स्पर्ट्स थोड़ी लेट हैं, फॉर एग्जांपल कि बच्चे ने रिस्पॉन्स देना थोड़ा लेट शुरू किया, या फिर बच्चे ने चलना थोड़ा लेट शुरू किया, या बच्चा बोल थोड़ा लेट रहा है, तो मे बी उसकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो। विटामिन B12 का काम होता है हमारी बॉडी में न्यूरल डेवलपमेंट का और हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट करना। तो अगर B12 कम है तो आप अपने बच्चों की डाइट में ऐड कर सकते हैं एग, योगर्ट, चिकन, बीफ, फैटी फिश। यूजुअली जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें B12 कंटेंट नहीं होता है, बट आप कुछ होल व्हीट, होल ग्रेन्स खा सकते हैं जिससे आपको B12 प्रॉपर अमाउंट में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ओट्स खा सकते हैं या फिर आप सीरियल्स खा सकते हैं, उनसे भी आपको विटामिन B12 मिल सकता है। लास्ट सिग्नल विच इज़ वेरी कॉमन सिग्नल, अगर आपके बच्चों के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, नॉट ओनली इन विंटर्स बट इन समर्स ऑल्सो, या फिर आपके बच्चों को चौक मिट्टी खाने की आदत है, या फिर आपके बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो है, हर सीजनल चेंजेस में वो बीमार पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों की बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीमेच्योर बर्थ, या फिर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे है और उसमें आयरन कंटेंट कम है, या फिर बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है और उससे पहले ही आपने बच्चे को काव मिल्क पे या गोट मिल्क पे शिफ्ट कर दिया है, या फिर आपका बच्चा इम्प्रॉपर डाइट ले रहा है, या मोस्ट कॉमन आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन सी की कमी है। अगर विटामिन सी कम होगा तो आपके बच्चे की बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अगर आपको आयरन का कंटेंट अपने शरीर में, अपने बच्चों के शरीर में बढ़ाने की ज़रूरत लगती है तो आपको उसके साथ साथ विटामिन सी के सोर्सेज भी लेने होंगे। विटामिन सी के सोर्सेज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आयरन के सोर्सेज ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आयरन के वेसल्स यूज़ करना शुरू कीजिए, आयरन के बर्तन में ही सब्जी बनाइए। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे आपके बच्चों का आयरन बढ़े। फॉर एग्जाम्पल बीटरूट आप ऐड कर सकते हो, पालक हो गया, या अनार हो गया, या फिर बेस्ट सोर्स है जैगरी, गुड़। तो गुड़ आप बच्चों को दूध में दे सकते हो आराम से, रात को सोने से पहले या फिर खाना खाने के बाद आप उनको थोड़ा गुड़ दे दीजिए। मॉर्निंग में आपने कोई सिट्रस फ्रूट दे दिया और शाम को आपने गुड़ दे दिया खाने के बाद, तो बच्चों का डाइजेशन भी अच्छा होगा, प्लस में बच्चों की बॉडी में आयरन भी जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।